दोस्तों, खबर है कि 24 साल के खेतिहर मजदूर कीर्ति चौहान के बाल कट गए हैं। वो अपने गांव के छोटे से सलून के बाहर खड़े होकर अपनी ताज़ा बनी हजामत का जायज़ा ले रहे हैं। दोस्तों यारों से भी राय मशविरा ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक सुखद सी मुस्कान से भरे हैं वो। मुस्कान के पीछे दशकों का दमन है। उसी मुस्कान के पीछे एक बहुत छोटी सी लेकिन ज़रूरी जीत का वैभव भी छुपा हुआ है। कीर्ति चौहान की कनपटियों के ऊपर जब कैंची और उस्तरे चल रहे थे तो वो लोहे की टकराने घिसने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, वो तालियां सुन पा रहे थे। आप पूछेंगे कि कीर्ति चौहान की हजामत में खबर जैसा क्या है, क्योंकि कीर्ति चौहान का न तो स्वास्थ्य खराब था, न कोई बड़े आदमी, न कोई नामचीन आदमी, न कोई दूसरी दिक्कत। तो आप क्यों सुने उनके बाल कटने की कहानी। लेकिन दिक्कत बड़ी अजीब सी थी, जिस वजह से कीर्ति चौहान की बाल कटाई एक खबर बन गई। गुजरात के बनासकांठा के जिस आलवाड़ा गांव में वो रहते हैं, वहाँ के लोगों का दिमाग खराब था। एक गहरी मानसिक बीमारी थी उन्हें। वो इंसान को इंसान समझना बंद कर चुके थे। इस गांव के दलितों को अपने ही गांव में बाल कटाने की अनुमति नहीं थी, वो भी बीते 78 सालों से। और आपको पता ही है कि देश ने अभी ही अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। दलितों को बाल कटाने जैसी चीज़ से किसने वंचित रखा, क्यों वंचित रखा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, होगा भी क्यों। आतताइयों का रिकॉर्ड बरतने में तो हाथ पैर फूल जाते हैं ना। लेकिन रिकॉर्ड इस बात का ज़रूर दर्ज होगा कि 7 अगस्त 2025 के दिन 78 सालों का क्रम टूट गया, जब कीर्ति चौहान के साथ आलवाड़ा गांव के दलितों ने अपने ही गांव में अपने बाल कटाए। और वाजिब सवाल उठे, क्या हमें उत्सव के लिए इस तरह के अवसरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए या शर्मसार होना चाहिए कि इसके लिए इतने बरस क्यों लगे? जवाब आप तय करिए। आलवाड़ा गांव की करीब 6500 की आबादी में 250 दलित शामिल हैं। पीढ़ियों तक इन लोगों को गांव के बाल काटने वालों ने बहिष्कृत कर रखा था। दलितों को बेसिक चीज़ों, मसलन बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, मूछें छटवाने जैसे छोटे मोटे कामों के लिए भी दूसरे गांवों में जाना पड़ता था और कई बार अपनी जातीय पहचान को छुपाना पड़ता था। आज तक के रिपोर्टर हैं ब्रिजेश दोषी, उनकी रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। आलवाड़ा गांव के युवा उत्तम चौहान दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। आज़ादी के 79 ईयर्स होने के बाद भी पूरे भारत और गुजरात और बनासकांठा में कोई छुआछूत की कम नहीं हुई है। उसका बहुत दुख हो रहा है कि टेक्नोलॉजी और 21वीं सदी में भी ये बहुत दुखदायक घटना है। गांव के सरपंच सुरेश चौधरी ने भी मीडिया से बात की। कहा कि एक सरपंच के तौर पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। बाकी बातें खुद सुनिए। पहले ऐसा कोई हमारे ध्यान में नहीं आया था, लेकिन अभी युवाओं ने, दलित समाज के युवाओं ने जो बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमने बोला ऐसा गांव में नहीं होना चाहिए। और अभी देश आगे बढ़ रहा है तो गांव में पूरा गांव एकत्रित है। हमारे गांव में ऐसा कोई, किसी भी कास्ट में ऐसा कोई भेदभाव ना रहे, ऐसा हमारा सब युवाओं का कहना है और हम युवा साथ जुड़ के उसका समाधान करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी आशीष चौहान की एक रिपोर्ट से भी कुछ डिटेल्स मिलती है। गांव के छागोजी चौहान कहते हैं कि हमें बाल कटाने के लिए मीलों चलना पड़ता था। आज़ादी से पहले मेरे पिताजी ने भी ये झेला था और उसके बाद के लगभग 8 दशकों तक मेरे बच्चों को भी इसे सहना पड़ा। और फिर कहानी शुरू हुई इस प्रथा के खात्मे की, उन्मूलन की कहानी शुरू हुई। दलित समुदाय के प्रयासों और एक स्थानीय एक्टिविस्ट चेतन दाभी ने मिलकर दलितों और कथित ऊंची जाति के बीच संवाद कायम किया, लेकिन बातचीत से कुछ ठोस हल नहीं निकला। फिर बात गई पुलिस प्रशासन के पास। तहसीलदार जनक मेहता ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि हमने भेदभाव की खबरों को सुना और गांव के लोगों के साथ इस पे काम किया ताकि एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल सके। समय बीता, दिन बीते, बैठकें हुई और फिर आई 7 अगस्त की तारीख। इस गांव के कुछ दलित अपने घरों से निकले, गांव में ही मौजूद एक छोटे से सलून में गए। हजाम बनाने वाले ने उसी सत्कार के साथ उन्हें कुर्सी ऑफर की, कपड़े लपेटे और शुरू हुई एक कहानी जिसे कैंचियों से लिखा गया।
साथ में थी गांव के एक दलित किसान ईश्वर चौहान की आवाज़। हमें भी सामूहिक दावतों में अलग बिठाया जाता है। उम्मीद है ये भी जल्द ही बदलेगा। इस उम्मीद में था एक सवाल कि जो ऊर्जा और जीवट विकास में लगना था वो लगा बाल कटवाने के संघर्ष में। साथ में थी एक कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओ मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियां इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा हैं। अपने हरेपन के साथ तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए हैं अभी तक। तो जनाब, ये थी साल 2025 की एक खबर। इसे बार बार सुनिए और दर्ज करिए और लीजिए सीख। लिखा हमारे साथी दीपक ने, मैं सिद्धांत। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।